So today we will start with the unit ecology. So ecology क्या है? Ecology is a subject जिसके हम अंदर हम पढ़ते हैं इंटरेक्शंस। इंटरेक्शन किसके बीच में? अमंग द ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स उस इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं, एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल इन्वायरमेंट। जो ऑर्गेनिज्म है और उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसके बीच बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है उसके बारे में पढ़ते हैं। सो अगेन वी कैन से इकोलॉजी क्या है? एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं इंटरेक्शन अमंग द ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है, एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर हम मोस्टली देखते हैं अबायोटिक फैक्टर्स। अबायोटिक फैक्टर्स क्या हैं? जैसे कि टेम्परेचर, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, सोयल, लाइट एक्सेट्रा, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको हम 4 लेवल्स में पढ़ते हैं। वो 4 लेवल्स क्या हैं आप याद रख सकते हैं उसको। OPCB, ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स मिलके क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मिलके बनाती है कम्युनिटी, कम्युनिटीज मिलके बनाती हैं बायोम्स। इट्स वेरी सिंपल। हमने जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसको हमने 4 लेवल्स में बांट लिया कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स मिलके बना रहे हैं पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जो है वो मिलके बना रही हैं कम्युनिटीज़, एंड जो कम्युनिटीज़ हैं वो मिलके बना रही हैं बायोम्स। तो जो बायोम्स हैं, बायोम्स है क्या? बायोम का मतलब है कि एरिया को हम क्लासिफाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द एनिमल्स जो वहाँ पे रह रहे हैं। तो बायोम का जो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं डेजर्ट। डेजर्ट इज़ अ बायोम क्योंकि उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं वो सेम टाइप के हैं, या फिर उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो कुछ हद तक सेम है कि वो टॉलरेट कर सकते हैं एक्सट्रीम हीट्स को, या फिर वो विदाउट वाटर या विद लेस वाटर दे कैन सर्वाइव। जो नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो आती है वेदर एंड क्लाइमेट। जो वेदर है एटमॉस्फेयर का वो शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी है। शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी कैसे? हम बोल सकते हैं किसी जगह का वेदर जो है कि आज का वेदर रेनी है, तो वो क्या है? ये शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी है, ये बदल सकता है। लेकिन जो क्लाइमेट है इज़ द लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी। लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी है किसी जगह का जो क्लाइमेट है वो कोल्ड है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो कोल्ड रहेगा, इट कांट चेंज, बट द वेदर कैन चेंज एज इट इज़ अ शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी। जो नेक्स्ट जो हमें इसके अंदर डेफिनेशंस पढ़नी है वो है हैबिटेट एंड नीच। जो हैबिटेट है वो सपोर्ट करता है नंबर ऑफ स्पीसीज़, काफ़ी सारी स्पीसीज़ को ये सपोर्ट करता है, वेयर एज जो नीच है वो सपोर्ट करता है एक सिंगल स्पीसीज़ को। इसका एक और हमें याद रखना है कि जो स्पीसीज़ है वो अपना हैबिटेट कभी चेंज नहीं करती हैं, बट दे कैन चेंज देयर नीच। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज़ हम पढ़ेंगे अबायोटिक फैक्टर्स। हमने जो इकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी उसके अंदर हमने पढ़ा कि हम इंटरेक्शन देखते हैं बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल इन्वायरमेंट। तो फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं अबायोटिक फैक्टर्स। फिजिकल इन्वायरमेंट जो है उसको हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अबायोटिक फैक्टर्स। ये अबायोटिक फैक्टर्स हैं क्या क्या? देर आर 4 अबायोटिक फैक्टर्स: टेम्परेचर, लाइट, वाटर एंड सॉइल। तो जो ऑर्गेनिज्म है उसकी हम इंटरेक्शन देखेंगे विद दीज अबायोटिक फैक्टर्स। इसके अंदर जो फर्स्ट वन है वो है टेम्परेचर। इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस जो है एक प्रॉपर्टी है और एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म वो अपना जो बॉडी टेम्परेचर है, जो इंटरनल टेम्परेचर, इंटरनल इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, उसकी बॉडी का जो अंदर का टेम्परेचर है उसको विद रिस्पेक्ट टू आउटर इन्वायरमेंट कैसे मेंटेन कर पा रहा है। फॉर एग्जांपल
हम जो ह्यूमन बॉडी है इट शोज़ होम्योस्टेसिस। कैसे? जैसे ही हम कोल्ड इन्वायरमेंट में जाते हैं, कोल्ड इन्वायरमेंट है, आवर बॉडी विल इंक्रीज इट्स टेम्परेचर इंटरनली, ताकि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाए। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म या मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी ऑफ होम्योस्टेसिस को शो नहीं करते, वो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिज्म को हम दो टाइप में बांट सकते हैं, एक्टोथर्मल ऑर्गेनिजम्स एंड एंडोथर्मल ऑर्गेनिजम्स। जो एक्टोथर्मल ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये होम्योस्टेसिस शो नहीं करते हैं। दे डोंट शो होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस शो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? दे कांट मेंटेन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। वो अपना जो है विद रिस्पेक्ट टू द बाहर का इन्वायरमेंट जो है अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएंगे, दे कांट मेंटेन। वहीं जो एंडोथर्मल ऑर्गेनिजम्स हैं, आपको याद रखना है एक्टोथर्मल एंड एंडोथर्मल। एंडोथर्मल का मतलब एंडो मीन्स इन, वो अपने इनसाइड बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं और हम इन्हें बोलते हैं वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स एज दे कैन शो होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस शो कर रहे हैं मतलब क्या हुआ? दे कैन मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। अगर बाहर ठंड है तो बॉडी अपने आप ढाल लेगी अपने आप को टू सर्वाइव, जिसका मतलब हुआ कि वो होम्योस्टेसिस शो कर रहा है। अब हम पढ़ेंगे कुछ रूल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट यूजी। इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि इट्स बेस्ड ऑन मेमोरी। सबसे पहले जो रूल है वो है गोल्जर्स रूल। गोल्जर्स रूल के अंदर हम बात करते हैं अबाउट द पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन के अंदर क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जो ऑर्गेनिज्म कोल्डर एरियाज में रहते हैं, कोल्डर एरियाज में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके अंदर जो पिगमेंटेशन है वो लो होगी। मीन्स दे विल बी फेयर इन कलर और विल हैव अ लाइट कलर। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पिगमेंटेशन कम है। वेयर एज जो हॉट एरिया में ऑर्गेनिजम्स रहेंगे उनके अंदर पिगमेंटेशन जो है, उनकी स्किन के अंदर जो पिगमेंटेशन है वो ज़्यादा होगी। पिगमेंटेशन विल बी मोर इन द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन हॉट एरिया। ये तो हुआ हमारा गोल्जर्स रूल। जो नेक्स्ट रूल है वो है बर्जमैन्स रूल। इसके अंदर हम बात करते हैं साइज़ की, ऑर्गेनिजम्स का साइज़ कैसा है। जो ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू बर्जमैन्स रूल, जो ऑर्गेनिजम्स कोल्ड एरिया में रहते हैं उनका साइज विल बी मोर, लार्ज साइज होगा उनका कोल्ड एरिया के अंदर। वेयर एज इसका वाइस वर्सा कर दो, जो ऑर्गेनिजम्स हॉट एरिया के अंदर रह रहे होंगे उनका जो साइज होगा वो स्मॉल होगा, स्मॉल साइज होगा। दिस इज बर्जमैन्स रूल। नेक्स्ट रूल जो है वो एलन्स रूल है। एलन्स जो रूल है वो बात करता है एक्सट्रीमिटीज़। एक्सट्रीमिटीज़ मीन्स अपर लिम, लोअर लिम्स, जो उनके हाथ और पैर हैं उनके साइज़ के ऊपर वो बात करते हैं। आप इसको याद रख सकते हो, एलन्स, ए से एलन्स रूल, ई से एक्सट्रीमिटीज़। ये दोनों क्या हैं? वोवल्स हैं। वोवल्स जो हैं एलन्स रूल एंड टॉक्स अबाउट एक्सट्रीमिटीज़। तो अकॉर्डिंग टू एलन्स रूल, जो एलन्स रूल है ये कहता है कि जो ऑर्गेनिजम्स कोल्ड एरिया में रहते हैं उनके जो हाथ पैर हैं, जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, वो क्या होंगी? दे विल बी स्मॉलर। इसका भी एक रीज़न है कि अगर जो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी एक्सट्रीमिटीज़ स्मॉलर होंगी तो जो उनका हीट लॉस होगा वो लेस होगा, जिससे कि वो गर्म रह पाएंगे कोल्ड एरिया के अंदर। यह है एलन्स रूल। नेक्स्ट रूल इज
रैंक्स रूल बात करता है विंग्स के साइज के बारे में, कि जो बर्ड्स जो हैं अगर वो कोल्ड एरिया में रहते हैं तो उनके विंग्स का जो साइज होगा, विंग्स साइज जो होगा इट विल बी नैरो होगा। अगर विंग का साइज नैरो है तो हीट लॉस कम होगा, हीट लॉस कम होगा तो उनका सर्वाइवल जो है वो बढ़ जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज जॉर्डन्स रूल। जॉर्डन्स रूल जो बात करता है वो वर्टिब्रे के बारे में करता है। जो फिशेस हैं, फिशेस अकॉर्डिंग टू जॉर्डन्स रूल, जो फिशेस कोल्ड वाटर में रहती हैं, कोल्ड वाटर, उन फिशेस में जो वर्टिब्रा होती है, वर्टिब्राज, बैकबोन के अंदर जो वर्टिब्राज हैं उनका नंबर विल बी मोर। सो फॉर एग्जांपल कोई ए फिश है और एक बी फिश है। ए फिश अगर कोल्ड वाटर में है तो उसके अंदर जो वर्टिब्रा होंगे, मान लो कि उसके अंदर 14 वर्टिब्राज हैं। वहीं जो बी फिश होगी अगर वो हॉट या फिर नॉर्मल वाटर के अंदर है तो उसके अंदर नंबर ऑफ वर्टिब्राज कम होंगी, तो इसके अंदर 10 हो सकती हैं। ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि जो फिशेस कोल्ड वाटर में रहती हैं उनके अंदर नंबर ऑफ वर्टिब्राज ज़्यादा होंगी, जो हॉट वाटर के अंदर है उनके अंदर नंबर ऑफ वर्टिब्राज जो है वो कम होंगे।